नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। उस 2 टके के लड़के ने 2 घंटे में आदिल को टॉप ट्रेंड कर दिया। मैं अपने फादर की स्टेप डॉटर हूँ। ईमान और आदिल मेरे सगे बहन भाई नहीं है। मेरे बस में कुछ भी नहीं था राजा। बड़े धमाके का वक्त आ चुका है। हेलो, व्हाट? अभी अभी शहर के मसरूफ तरीन इलाके में जेर तामीर फ्लाईओवर अचानक जमीन बोस हो गया है। ये अफसोसनाक वाकया अभी कुछ देर पहले ही पेश आया है। मैंने शाहिदीन के मुताबिक एक जोरदार धमाके जैसी आवाज आई और देखते ही देखते पूरा स्ट्रक्चर जमीन पर आ गिरा। अब तक की इतलात के मुताबिक 4 मजदूर मलबे तले दब गए हैं, जबकि 2 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच चुकी हैं। ये सिर्फ एक ब्रिज नहीं गिरा, ये हमारे अवाम का यकीन और उनका एतमाद भी गिरा है। अब सवाल ये है कि हमारे प्लानिंग और डेवलपमेंट मिनिस्टर आदिल सुल्तान साहब उस वक्त कहाँ थे जब ये कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा था? या तो फिर कॉन्ट्रैक्टर इनका कोई खास रिश्तेदार वगैरह है। इस हादसे की कीमत सिर्फ मजदूरों की जान नहीं होगी, आपको इस हादसे का पूरा हिसाब देना होगा। मुनव्वर मिर्जा को यह कॉन्ट्रैक्ट आपकी जाती मर्जी से दिया गया था और रिजल्ट आपके सामने। अभी काम शुरू नहीं हुआ था कि सब कुछ मलिया मेट हो गया। और जो बातें हमने नहीं की, आज हमारे मुखालफिन वो बातें कर रहे हैं। अब आप क्या करेंगे? ये जो मीडिया चीख चीख कर हम पर सवाल उठा रहा है, इनको जवाब देंगे या किसी दूसरी मिनिस्ट्री की तरफ मूव कर जाएंगे आप? हम बुज़दिल नहीं है, सब जानते हैं। जो भी हुआ है उसकी अच्छे से तहकीक होगी। अवाम और मीडिया को उनके जवाब मिल जाएंगे। हमारी वफादारियां आपके बड़ों के साथ नहीं है सिकंदर। हम वो लोग हैं जो शुरू दिन से आप लोगों के साथ हैं। आप इस तरह हमें खामोश नहीं करा सकते। ये हमारा हक है आपसे सवाल करना, ये हमारा हक है आपसे जवाब लेना। ये वक्त आपस की बहस का नहीं है आगा। पार्टी को हमारी जरूरत है, हम आदिल साहब के साथ हैं। वो जो भी फैसला करे हमें मंजूर है। हम पार्टी के साथ हैं, लेकिन अगर ये कॉन्ट्रैक्ट दोबारा मिर्जा को दिया गया तो हम अपने वोट का हक इस्तेमाल करेंगे। बड़े आए वफादार कि तो मैं सिकंदर, तुमको पता है कितनी ख्वारी के बाद ये प्रोजेक्ट हमें मिला था? कितने पापड़ बेलने पड़े थे मुझे, कितनी जूतियां घिसी थी मैंने, फिर जाके ये प्रोजेक्ट मिला था। और तुमसे तो कुछ भी छुपा हुआ नहीं था। तुम इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकते हो? मैंने क्या किया डैड? कहां थे तुम सारा दिन? तुम्हें तो साइट पे जाना था, इंजीनियर से मिलना था और साथ मिलकर रिपोर्ट बनानी थी और 1 साइड ब्रिज का खोलना था। जवाब दो मुझे। वहां तो नहीं गया इंजीनियर के पास? मुझे पता है, सारा दिन आवारागर्दी करते रहे। पहले जैसे तैसे होता था, मैं सरवाइव कर रहा था, लेकिन अब नहीं कर पाऊंगा। ले डूबे हो तुम मुझे। डैड, डूबेंगे तो हम सारे एक साथ। हाँ शमीम, इस वक्त
ठीक है, मैं आता हूं। ये क्या है आदिल? सारा इल्जाम तुमने मुझ पे डाल दिया। अभी तो फाइनल रिपोर्ट भी नहीं आई। पूरा का पूरा फ्लाईओवर गिर गया विदाउट एनी रीजन। इट्स नॉट पॉसिबल। और तुम चाह रहे हो कि मैं सब अपने ऊपर ले लूं? हमारे पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है मिर्जा साहब, प्लीज समझने की कोशिश करें। एक गलती थी, छोटी सी मिस्टेक थी, आप गलती तस्लीम कर लें अपनी। ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है, इसके अलावा हमारे हाथ में और बहुत कुछ है। लेकिन ये सीट बचाना इस वक्त जरूरी है और आवाम का एतमाद हासिल करना। हम रहेंगे तो आप रहेंगे, आगे आपकी मर्जी है। इस सिचुएशन से सिर्फ आप हमें निकाल सकते हैं। शमीम, मिर्जा साहब को बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए छोड़ा। आइए मिर्जा साहब। ये आपकी स्टेटमेंट है प्रेस के लिए, इसे पढ़ लें सर।
अच्छी लग रही थी सारा बाजी। शुक्र अल्लाह का। लव मैरिज थी उनकी? मतलब रिश्तेदार ही हैं हमारे आमिर भाई, पसंद तो थे ही उनको, हाँ कह लो एक तरीके से। राजा तुम क्या करोगे, लव मैरिज या अरेंज्ड? मैं? हाँ तुम शादी नहीं करोगे क्या? मुझसे पहले तो तुम्हारी हो जाएगी, ये सवाल तो मेरा पूछना बनता है। तुम्हें क्या लगता है मेरी लव मैरिज? जितनी मोहब्बत आदिल की आंखों में तुम्हारे लिए देखी है उस हिसाब से तो तुम्हें भी होनी चाहिए, तो लव ही होगी। हाँ तुम्हें बहुत पता है मोहब्बत के बारे में, तुम्हें हुई है कभी? हाँ बहुत की है मैंने। किससे? बंधन, ये बंधन मेरा पहला और आखिरी प्यार है। राजा मैं इंसानों की बात कर, लोहे और पत्थर के बने हुए शहरों की नहीं। इंसान भी तो पत्थर दिल ही होता है। राजा गाड़ी साइड करो। क्या? गाड़ी रोको, मुझे तुमसे बात करनी है। अरे यहाँ का रोको गाड़ी? मुझे नहीं पता, साइड पर रोको, मुझे अभी और इसी वक्त तुमसे बात करनी है। अच्छा राजा क्या है हमारे बीच? तुमसे बात कर रही हूँ राजा, मेरी तरफ देखो, मुझे बताओ क्या है हमारे बीच? औकात, औकात है हमारे बीच में। मोहब्बत है राजा। नहीं होनी चाहिए ना। मैंने तुमसे पूछा हमारे बीच क्या होना चाहिए और क्या नहीं। यार मुझे देखो यार रानी, ऐसा हूं मैं, गरीब, अनपढ़, एहसानों तले दबा हुआ। मुझसे करोगी तुम मोहब्बत? मैं जाके अगर बैंक भी लूट लूं ना, तब भी उस दुनिया में कदम नहीं रख सकता जिस दुनिया से तुम आई हो। राजा तुम मुझे सिर्फ ये बताओ, तुम मुझसे मोहब्बत करते हो? मेरी तरफ देखो राजा, तुम मुझसे मोहब्बत करते हो? हद से ज्यादा। तो बोलते क्यों नहीं हो? डरता हूं यार मैं। किससे डरते हो? हाँ आदिल से? खुद से। यार मैंने सारी उम्र अपनी जिम्मेदारियों के आगे ख्वाहिशों को मारा। तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे यह एहसास दिलाया है यार कि तुम वाहिद दुनिया में मेरी वो ख्वाहिश हो जिसके लिए मैं वो सारी हदें पार कर सकता हूं। जो मुझे डर है ना वो सिर्फ इस बात का है कि तुम्हें अगर कल को मेरे से मोहब्बत हो गई ना, फिर चाहे जमीन फटे या आसमान गिरे, तुम्हें नहीं जाने दूंगा मैं। तो ना जाने दो।
चाहे जमीन फटे या आसमान गिरे। वो ब्रिज गिरा नहीं, उसे गिराया गया रहीम चाचा। एक छोटे मोटे बॉम्ब से सुएज लाइंस को फाड़ा गया था। दूसरी तरफ की ट्रैफिक बंद थी। अगले 10 दिन के लिए बिना ऑर्डर्स के वो ट्रैफिक किसी ने खोली। और फिर मैं जो इस्लामाबाद गया हूं, ये सब कुछ पीछे से हुआ। मैं आपको बता रहा हूं, ये सारा कुछ एक प्लान था। मैंने आपको बताया था आदिल बाबा, आपका दुश्मन कमजोर नहीं है। मुझे अंदाजा है इस चीज का रहीम चाचा। उस ब्रिज पे बच्चे थे, औरतें थी। कोई मुझसे इतनी नफरत करता कि वो उनकी भी जान खतरे में डाल रहा था। सिर्फ मोहब्बत ही अंधी नहीं होती, नफरत भी होती है। बल्कि मेरे ख्याल में तो नफरत मोहब्बत से ज्यादा अंधी होती है। मैं जानता नहीं हूं कि वो कौन है, लेकिन मैं ये जानता हूं कि वो जो भी है वो हमारे आसपास है, हमारे बहुत करीब है। उसको हमारी हर चाल का पता होता है। बाबा के साथ भी यही हुआ होगा, इसीलिए उनके कातिल अभी तक छुपे हुए हैं। सांप को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन पकड़ना होगा। राजा, तुम मुझे सिर्फ ये बताओ, तुम मुझसे मोहब्बत करते हो? हद से ज्यादा। तुम बोलते क्यों नहीं हो? डरता हूं यार मैं। आदिल, मैं एक आम इंसान हूँ, आपकी तरह कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ। जब कोई गन शॉट की आवाज़ होती है, कोई बॉम्ब ब्लास्ट होता है, तो मुझे डर लगता है। मैं आपकी तरह आराम से नहीं बैठ सकती। उधर मेरे अब्बा टेंशन और एंजाइटी के लिए पिल्स ले रहे हैं। शुक्र है अल्लाह का, मेरी सायरा की रुखसती हो गई। और ये सब तेरी मेहनत से हुआ है। माँ, मेरी क्या मेहनत है, दुआएं तुम्हारी सारी और कुछ नहीं। अरे कभी क्रेडिट ले लिया कर अपने किए का, हर बात मेरी दुआओं पे डाल देता है। दुआएं चाहिए अम्मा तुम्हारी, और कुछ नहीं चाहिए। राजा, मैं सोच रही थी, तूने एक बार मुझसे कहा था तू आदिल की नौकरी छोड़ना चाहता है। मैंने मना किया था तुझे कि सायरा की रुखसती सर पे है, ससुराल का मामला है। अब अगर तू चाहता है तो छोड़ दे नौकरी। अब तो अपन दो ही हैं, दुकान से भी गुजारा हो जाएगा हमारा। खैर, अभी मैं निकलता हूँ, काले आ रही हैं उन लोगों की सबकी। मुझे जाता हूँ, मैं तैयार होता हूँ, फिर निकलूंगा। चलो आता हूँ। चल तैयार हो जा।
आदिल, मैं एक आम इंसान हूँ, आपकी तरह कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ। जब कोई गन शॉट की आवाज़ होती है, कोई बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो मुझे डर लगता है। पहले बाबा का इंतकाल, फिर मेरी गाड़ी पर हमला होना, उसके बाद रानिया के पीछे गुंडे लगना, फिर फ्लाईओवर गिरना, और अभी तक बाबा के केस में पुलिस की तरफ से कोई पेशरफ्त नहीं हुई। ये कोई छोटी मोटी साजिश नहीं है, ये सब कहीं ना कहीं आपस में जुड़ा हुआ है। वो कॉन्ट्रैक्ट हमारी आखिरी उम्मीद थी। अब देखना तुम, लोगों के हाथ हमारे गिरबान तक आ जाएंगे। तो डैड, आपको क्या जरूरत थी सब कुछ कबूल लेने की फौरन से? हमारी गलती ही क्या थी? मटेरियल उनका था, मशीनरी हमारी थी, हम बिल्कुल ठीक थे। बड़े खेल में छोटे प्यादे हमेशा पिट जाते हैं। सुल्तान साहब अब रहे नहीं, हमें आदिल की गुड बुक्स में रहना है, वो भी उसकी बात मानकर। समझो उस पे मैंने एहसान किया। मैं अगर तस्लीम ना भी करता ना, वो किसी ना किसी तरीके हम पे डाल देते। वैसे बहुत शातिर आदमी है ये आदिल। ऐसे नहीं बैठा कुर्सी पे, कुछ ना कुछ काबिलियत तो है उसमें। डैड, अभी सोचें करना क्या है। देखते हैं आदिल हमारे साथ अब करता क्या है। तब तक तुम्हें भी वक्त मिल जाएगा कि अपनी आवारागर्दियां कम करो। डैड, मैंने किया क्या है? अब हर वक्त यही ताना मुझे देते रहते हैं। अभी सोचें करना क्या है। पैसे मांगने वाले बाहर खड़े हैं। आवारागर्दी कम करो। हमने वही किया सिकंदर साहब, जैसा आपने कहा। आदिल के मुंह पे हमने उसकी मुखालफत मोल ली, अपनी सीनियर पोजीशन की भी परवाह नहीं की आपके खातिर। हम आपके साथ हैं, ये काफी नहीं है। देखो सिकंदर, हमें तुम पे पूरा भरोसा है, लेकिन इख्तिदार वो तो आदिल के हाथ में है ना, और उसके बलबूते पे वो जो चाहे कर सकता है। हम अगर उसके खिलाफ जाके पार्टी को तकसीम भी कर देते हैं तो भी अगला इलेक्शन विन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सरकारी सारी मशीनरी उसके साथ होगी। हम क्या करेंगे? इसकी नौबत नहीं आएगी। हम अभी कुछ नहीं करेंगे, हमारे पास बहुत वक्त है। अगले चंद सालों में अवाम के सामने आदिल का चेहरा इतना भयानक कर देंगे कि वो अपने लीडर से नफरत करने लगेंगे, और फिर वो तब्दीली चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। कॉन्ट्रैक्ट मिल गया तुम्हें? ये मिल गया। इस कॉन्ट्रैक्ट के 4 हिस्से होंगे, एक तुम्हारा, 3 हमारे। ठीक है। क्या हरकत है ये गुड्डू? एक भी ढंग की पिक्चर नहीं खींची, पूरे 2000 रुपए दिए थे मैंने तुम्हें। रानी भाभी ना राजा भैया के साथ अच्छी लग रही थी, खूबसूरत लग रही थी। तस्वीर उसी की ली जाती है जो अच्छा लगे। हाँ, रानी भाभी, मेरा मतलब है रानी बाजी। रानी बाजी 4 दिन में बाजी हो गई वो तुम्हारी। और जो बचपन से मैं तुम्हारी बाजी हूँ, उनका एहसास नहीं है तुमको? अरे सबा अभी कैमरा रानी बाजी का था, तो मेरी मजबूरी थी उनकी तस्वीर खींचना, उनको खुश करना। हाँ। कैमरा तो राजा का है। राजा का है? रानी बाजी का दिया हुआ है, उनका चल रहा है ना। क्या चल रहा है? लेन देन, गिफ्ट्स वगैरह का। सालगिरह पे भी इतने सारे गिफ्ट्स लेकर आई थी, शादी में भी तो चल रहा है। तो ठीक है,
होगी इसमें एक आधी तस्वीर, ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ भी नहीं खींचा, खींचा है। पकड़ो अपना फोन अपने पास, मेरे 2000 रुपए वापस देना। 2000 रुपए वापस दो। खींची है ये नहीं। इतने सालों बाद अब तुम्हें समझ में आया ना कि पॉलिटिकल मूव्स क्या होती हैं। तुम्हारे इस काम से तो साबित हो गया कि तुम्हारी रगों में पॉलिटिशियन का खून दौड़ता है। एक ही बार से आदिल बौखला कर रह गया। इसका फैसला भी गलत साबित हुआ, कॉन्ट्रैक्ट भी मेरे आदमी को मिल गया और तमाम पार्टी के हामियों में फूट पड़ कर रहेगी। वेल डन। लेकिन एक बात याद रखना, तकसीम कभी भी अच्छी चीज नहीं होती। रियाया वही रहे, बस राजा बदल जा। अब इसके लिए क्या करना होगा मुझे? मोहब्बत, हर किसी से मोहब्बत। मुश्किल काम है काबिले नफरत लोगों से मोहब्बत करना। जिस जगह जहर भी काम नहीं करता ना, वहां मोहब्बत काम करती है। मेरी बात का यकीन नहीं है तो खुद आजमा कर देख लो। ताया अब्बू की पिक्चर नहीं थी यहाँ पे? ताया अब्बा की हो या अब्बा की, एक ही बात है। कुर्सी खींच लेते। गेम खेलने के लिए कुर्सी की जरूरत नहीं होती, गेम खेलनी आनी चाहिए। मैंने बोर्ड मेंबर से बात की थी, वो अब हमारे मुखालिफ कोई बात नहीं करेंगे। That's great। और कॉन्ट्रैक्ट जिसको मिला है ब्रिज का, उसे तो बुलवाओ। बुलाता हूँ। सिकंदर, किसी पे शक है तुम्हें तो बताओ। शक तो किसी पे भी किया जा सकता है, लेकिन यकीन नहीं कर सकते किसी पे। मैंने फाइल पढ़ी है बाबा की सारी। फातिमा पार्क से हॉस्पिटल तक का रास्ता 15 मिनट का था, लेकिन उस दिन उनको 40 मिनट लगे हैं। वो ड्राइवर जो उनके साथ गाड़ी में था वो जरूर कुछ जानता होगा। एक सेकंड। हेलो, क्या हुआ सिकंदर? ये आदिल क्या कह रहा था? वो अपनी कहानी जलसे वाले दिन से शुरू कर रहा है। रहमत अली पे शक है उसे। इसका मतलब है घी निकालने के लिए उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। तो करो, जितनी टेढ़ी करनी पड़ी करो। रहमत अली उसके हाथ नहीं आना चाहिए। लगता है रहमत अली के सुकून के दिन आ गए हैं। अल्लाह पाक उसके दर्जात बुलंद करे। अल्लाह पूछे भाई तुम लोगों को क्या चल रहा है। हमारे यहाँ कोई फैक्ट्री लगी हुई है। अम्मा जी। अरे मेरी बच्ची, इतना याद कर रही थी तुझे।
आमिर कहाँ है? आया नहीं? बाहर के बाहर ही भेज दिया उसे? मैं क्यों बाहर के बाहर भेजूंगी, वो कुछ चीजें लेने गए, आते ही होंगे। चल ये ठीक है, आज रुकेगी ना तू? कहाँ रुकूंगी, आज शाम को तो हम इस्लामाबाद के लिए निकल रहे हैं। मैंने सोचा जाते साथे आपसे मिलती जाऊं। अरे बहुत अच्छा किया, पता है आज तेरी याद आ रही थी मुझे बहुत थी। पता नहीं सोच रही थी फोन करूं वो बुढ़ापा याद ही नहीं रहा, कभी इधर से वो भूल जाती हूँ अच्छा बता कितने दिन के लिए जा रही है? आप इतनी दूर जा रहे हैं तो 15-20 दिन तो रुकेंगे। खुश रहे मेरी बच्ची, अपने घर में आबाद रहे। राजा कहाँ है, कब तक वापस आएगा? अरे जब तक दुकान जाता था टेम से जाता था, टेम से आ जाता था। अब जब से ये नौकरी की है ना आने का कुछ पता ना जाने का। चले अच्छा है। कुछ सोचा फिर आपने उसके बारे में? अभी तो नौकरी कर रहा है, थोड़ा पैसे जमा करके अपना कारोबार डाले, फिर कुछ सोचूंगी उसके बारे में। अम्मी मैं तो कहती हूँ राजा के लिए सबा का रिश्ता मांग ले, इतनी प्यारी लड़की है और घर की भी है, राजा भी उसे बहुत पसंद है। अभी तो तू रुखसत होके गई है ना, वहाँ जाके सेट हो, अपना घर बसा, राजा की फिर सोचेंगे। वैसे भी सबा अभी पढ़ रही है, छोटी है, और अपने बेटे की शादी में उसकी पसंद से करूंगी। एक तो बेटा है मेरा, अरे भाई उसकी खुशी मुझे बहुत अजीज है। चलें ठीक है, मैं फिर ऐसा करती हूँ कुछ हल्का फुल्का बना लेती हूँ, किचन में जाके आमिर आते ही होंगे। अरे हल्का फुल्का क्यों, बराबर बना, मैं थोड़ा घर वर समेट लूं, ठीक है? लानत है भाई इन बिजली वालों पे। हेलो, कहाँ हो राजा? ये भाई यूनिटी में हूँ, और कहूँगा। एक एड्रेस भेज रहा हूँ, चेक करो ये किसका है, और इस काम के बारे में किसी को पता नहीं लगना चाहिए। ठीक है, करता हूँ।